नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है डिकोड स्टॉक हिंदी में। आने वाले हफ्ते में मार्केट में क्या बड़े मौके बन सकते हैं? कौन से लेवल्स होंगे अहम और किन संकेतों पर नजर रखनी चाहिए? जानेंगे सब कुछ डीप एनालिसिस के साथ, तो वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसे और भी जानकारी चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप कभी भी कोई जरूरी अपडेट मिस न करें। आपका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निवेशक और शेयर बाजार के उत्साही लोगों के लिए आगामी सप्ताह 23 मार्च 2025 से 29 मार्च 2025 महत्वपूर्ण घटनाओं और समाचारों से भरा रहेगा। इस सप्ताह कई कंपनियां अपनी तिमाही रिपोर्ट जारी करेंगी और कुछ विशेष कॉर्पोरेट कार्रवाइयां भी देखने को मिलेंगी। आइए एक एक करके इन महत्वपूर्ण घटनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। एक तिमाही परिणाम जारी करने वाली प्रमुख कंपनियां। आगामी सप्ताह में कई प्रमुख कंपनियां अपनी तिमाही वित्तीय परिणामों की घोषणा करेंगी, जिन पर निवेशकों की कड़ी नजर रहेगी। यहां कुछ प्रमुख कंपनियां और उनके संभावित परिणाम जारी करने की तिथियां दी गई हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हाल देश की प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा कंपनी, हाल 25 मार्च 2025 को अपने तिमाही परिणाम जारी करने की योजना बना रही है। निवेशक इसके राजस्व और लाभ में संभावित वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेंगे। नायका फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की अग्रणी ई-कॉमर्स कंपनी नायका 26 मार्च 2025 को अपने वित्तीय परिणाम घोषित करेगी। ऑनलाइन बिक्री में वृद्धि और नए उत्पाद लॉन्च के कारण इसके परिणाम महत्वपूर्ण होंगे। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC रेलवे सेवा प्रदाता IRCTC 27 मार्च 2025 को अपने तिमाही परिणाम जारी करेगी। पर्यटन और कैटरिंग सेवाओं में सुधार के संकेत इसके परिणामों में देखे जा सकते हैं। अशोक लीलैंड वाणिज्यिक वाहन निर्माता अशोक लीलैंड 28 मार्च 2025 को अपने वित्तीय परिणाम घोषित करेगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में सुधार के बीच इसके परिणाम महत्वपूर्ण होंगे। 2 कॉर्पोरेट कार्रवाइयां। आगामी सप्ताह में कुछ कंपनियां डिविडेंड, बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट जैसी कॉर्पोरेट कार्रवाइयां करने जा रही हैं, जो निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण होंगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल कंपनी ने ₹1.50 प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है, जिसका रिकॉर्ड डेट 24 मार्च 2025 निर्धारित किया गया है। निवेशक इस तारीख से पहले शेयर खरीदकर डिविडेंड के पात्र बन सकते हैं। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हडको का बोर्ड 25 मार्च 2025 को बैठक करके दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर विचार करेगा और इसकी रिकॉर्ड डेट 28 मार्च 2025 रहेगी। IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने 1:05 के अनुपात में स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की है, जिसका रिकॉर्ड डेट 26 मार्च 2025 तय किया गया है। इससे शेयर की लिक्विडिटी बढ़ने की संभावना है। मेहाई टेक्नोलॉजी कंपनी ने 1:10 के अनुपात में स्टॉक स्प्लिट का निर्णय लिया है और इसका रिकॉर्ड डेट 27 मार्च 2025 रखा गया है। 3 सेक्टर विशेष समाचार। आगामी सप्ताह में कुछ सेक्टर्स में विशेष गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। केमिकल सेक्टर, हाल ही में केमिकल सेक्टर में सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहे हैं। कई कंपनियां अपने उत्पादन क्षमता का विस्तार कर रही हैं, जिससे निवेशकों के लिए नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। IT सेक्टर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और नई तकनीकों के अपनाने के कारण IT सेक्टर में वृद्धि जारी है। प्रमुख IT कंपनियों के तिमाही परिणाम निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर, वाहन बिक्री में सुधार और नई मॉडल लॉन्च के कारण ऑटोमोबाइल सेक्टर में सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहे हैं। अशोक लीलैंड और अन्य ऑटो कंपनियों के परिणाम इस सेक्टर की दिशा निर्धारित करेंगे। 4 मैक्रोइकोनॉमिक घटनाएं। आगामी सप्ताह में कुछ महत्वपूर्ण मैक्रोइकोनॉमिक घटनाएं भी होने की संभावना है, जो बाजार की दिशा को प्रभावित कर सकती हैं। RBI की मौद्रिक नीति बैठक, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 26 मार्च 2025 को निर्धारित है, जिसमें ब्याज दरों पर निर्णय लिया जाएगा। यह निर्णय बैंकिंग और वित्तीय सेक्टर पर प्रभाव डाल सकता है। विनिर्माण PMI डेटा, मार्च 2025 के लिए विनिर्माण PMI डेटा 27 मार्च 2025 को जारी किया जाएगा, जो विनिर्माण सेक्टर की सेहत का संकेत देगा। 5 वैश्विक घटनाएं। वैश्विक स्तर पर भी कुछ घटनाएं हैं
जो भारतीय शेयर बाजार को प्रभावित कर सकती हैं। फेडरल रिजर्व की बैठक। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति बैठक 25 मार्च 2025 को होने वाली है, जिसमें ब्याज दरों पर निर्णय लिया जाएगा। इसका वैश्विक वित्तीय बाजारों पर प्रभाव पड़ सकता है। चीन का जीडीपी डेटा। चीन की पहली तिमाही का जीडीपी डेटा 28 मार्च 2025 को जारी होगा, जो वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है। निष्कर्ष। आगामी सप्ताह निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा रहेगा। तिमाही परिणाम, कॉरपोरेट कार्रवाइयां, सेक्टर विशेष समाचार, मैक्रो इकोनॉमिक घटनाएं और वैश्विक घटनाएं सभी मिलकर बाजार की दिशा को प्रभावित करेंगी। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इन घटनाओं पर कड़ी नजर रखें और सूचित निर्णय लें।